ओके जी। कंट्रोल एक्सेस हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, यानी जब हमारे पास मीडिया शेयर्ड मीडिया हो और कॉमन मीडिया हो उस वक्त जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो मैकेनिज्म है उसको हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हमारा जो कोलिजन है वो कम से कम हो या कोलिजन से अवॉइड करें या कोलिजन अगर डिटेक्ट होती है तो उसको टैकल किया जाए, ट्रांसमिशन को रोका जाए या फिर रीट्रांसमिशन की जाए या कोलिजन को मिनिमाइज किया जाए। ठीक, तो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस में ये था कि आपके पास कोई भी स्टेशन है और वो रैंडमली कभी भी डाटा उसके पास है तो वो डाटा सेंड कर सकता है। उसमें हमने 4 प्रोटोकॉल पढ़े थे। एक पढ़ा था एमए, दूसरा CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। पहला मल्टीपल एक्सेस था, दूसरा CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, तीसरा हमारे पास था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन और चौथा था हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, तो उसमें हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को देखा था, मुख्तलिफ फ्लोज को देखा था और बैक ऑफ टाइम और मुख्तलिफ किस्म के उसमें थ्रेश होल्ड को भी हमने देखा था, रीट्रांसमिशन को भी हमने देखा था। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी है। फैसल कुछ पूछना है आपने? फैसल पूछना है कुछ आपने? आपका माइक ऑन है। अच्छा जी। सेकंड कैटेगरी हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर कंट्रोल एक्सेस की है। ओके, ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोटोकॉल्स या मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स आ जाती हैं। इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि अगर किसी स्टेशन ने, अगर किसी डिवाइस ने डाटा सेंड करना है तो वो ऑथराइज होगा। मींस कि बाकी स्टेशन उसको ऑथराइज करेंगे, कंट्रोलिंग में काम होगा। ठीक है, यानी जिसको ऑथराइज किया जाएगा वही अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा या वही डाटा सेंड करेगा। क्लियर? कंट्रोल एक्सेस में क्या है कि सारे कंप्यूटर, सारे डिवाइसेस जो एक नेटवर्क के अंदर हैं और कॉमन शेयर मीडिया के ऊपर है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ हैं, उनमें से अगर कोई डिवाइस डाटा सेंड करना चाहता है तो बाकी डिवाइसेस उसको ऑथराइज करेंगे। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। अच्छा, इसमें पहली टेक्निक है रिजर्वेशन। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास, आपने अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी है और आप अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं। मसलन डेवो में आपने मूव करना है, डेवो में आपने सफ़र करना है, तो डेवो में आपने सीट को रिजर्व करवाना होता है। या कोई भी आप कन्वीनियंस आप यूज़ करते हैं तो सीट रिजर्व करवाते हैं। ऐसे ही है ना? आप यूं समझ लें कि अगर आपके पास एक बस है और उसमें 50 सीट्स हैं और 50 लोगों ने जाना है तो हर बंदे को एक सीट रिजर्व करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो हर बंदे के लिए एक सेपरेट सीट होगी। इसी तरह अगर आपके पास एक नेटवर्क है और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ कनेक्टेड है सारे, तो उनमें अगर n स्टेशंस हैं, मींस के n डिवाइसेस हैं, और n डिवाइसेस ने अगर उनमें से जिस जिस डिवाइस ने भी डाटा सेंड करना है वो अपनी टाइम स्लॉट के अंदर डाटा सेंड कर सकता है, अपने टाइम इंटरवल पे डाटा सेंड कर सकता है। मींस के इसका मतलब ये हुआ, रिजर्वेशन में हमारे पास जो टाइम होता है उसको स्लॉट्स में, उसको मुख्तलिफ इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और हर डिवाइस जो है, हर स्टेशन का एक अपना इंटरवल होगा और हर डिवाइस अपने इंटरवल में अपनी मालूमात इंसर्ट करेगा कि मैंने फ्रेम के लिए रिजर्वेशन करवानी है कि नहीं, मींस के डाटा मैंने सेंड करना है कि नहीं। जितने भी स्टेशन हैं अपने अपने टाइम स्लॉट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस करेंगे कि उसने डाटा सेंड करना है कि नहीं। इस बात की किस किस को समझ आई है? सर आगे ये समझ। सर इसमें जो टाइम है वो स्पेसिफिक होगा ना?
हाँ जी, हर स्टेशन का टाइम स्लॉट स्पेसिफिक होगा और हर स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के अंदर उसने अपनी इंफॉर्मेशन प्लेस करनी है कि उसने डाटा सेंड करना है कि नहीं। अगर तो डाटा सेंड करना है तो उसमें वो जी सर, ठीक है। ट्रू कर देगा, ऑन कर देगा, अपने टाइम स्लॉट को ऑन करेगा। जिसने डाटा सेंड नहीं करना वो अपनी टाइम स्लॉट को ऑफ करेगा। ठीक है सर, इसमें क्लाइंट का मसला तो नहीं आएगा? देखें, जब पहले रिजर्वेशन होती है जी सर। तो हर टाइम स्लॉट में रिजर्वेशन होती है। जब टाइम स्लॉट वाला फ्रेम निकलता है तो उसके पीछे वन बाय वन उसी तरतीब से बाकी सबका डाटा ट्रेवल करता है। अभी यहाँ पे मैं एक ठीक है। डायग्राम है वो आपको शो करवाता हूँ। इस डायग्राम को जरा देखें। ये आपके पास 5 डिवाइसेस हैं, ठीक है, और 5 टाइम स्लॉट हैं। लेट से आपके पास 5 डिवाइसेस हैं और 5 आपके पास टाइम स्लॉट है और हर डिवाइस का, हर स्टेशन का अपना टाइम स्लॉट है। तो यहाँ पे गौर करें, 1 टाइम स्लॉट 1, टाइम स्लॉट 2, 3, 4, 5। इसमें कौन कौन सी जो स्लॉट अनेबल है बता सकते हैं? 1, 3, 4। 2 और 5। 1, 3, 4 ये पहले टाइम स्लॉट को देखें ना, पहले फ्रेम को देखें। ये सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही। रिजर्वेशन फ्रेम है ना। आवाज आ रही है मेरी जुनैरा? यस जी सर। सर, अब आ रही है। अच्छा, बाकी सबके माइक ऑन होते हैं ना तो आवाज का मसला आता है। सही। अच्छा, जब आपने बोलना उसी वक्त अपना माइक ऑन किया करें। अच्छा, ये जो आपके पास ये जो टाइम स्लॉट फ्रेम है, टाइम स्लॉट फ्रेम का मतलब ये है कि ये पहले ट्रेवल करेगा मीडिया के ऊपर। और जिस जिसका टाइम स्लॉट है, मतलब ये स्टेशन 1 का टाइम स्लॉट है, ये स्टेशन 2 का है, ये स्टेशन 3 का है, स्टेशन 4 का और ये स्टेशन 5 का है। तो जिस जिस डिवाइस ने, जिस जिस स्टेशन ने डाटा सेंड करना है वो अपने टाइम स्लॉट को अनेबल करेगा। अनेबल का मतलब उसको ट्रू करेगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इस फ्रेम के अंदर, इस टाइम स्लॉट रिजर्वेशन फ्रेम के अंदर किस किस ने बुकिंग करवाई है? 1 ने, 3 और 4 ने। तो इस रिजर्वेशन फ्रेम के बाद मींस के बुकिंग हो गई। अब डाटा स्टेशन 1 का जा रहा है, स्टेशन 3 का डाटा मूव हो रहा है और स्टेशन 4 का, उसी तरतीब में। तो कोलिजन के चांसेस नहीं है। ठीक है, जी सर, क्लियर। जी सर। सीक्वेंस को अडॉप्ट किया जा रहा है। और इस केस में देखें, इस रिजर्वेशन फ्रेम में देखें, सिर्फ स्टेशन 1 ने रिजर्वेशन करवाई है, अपनी बुकिंग करवाई है। तो किसका डाटा मूव हो रहा है? स्टेशन 1 का। सर, 1 का। अब यहाँ पे देखें, रिजर्वेशन फ्रेम खाली है, बिल्कुल डिसेबल है। जी सर। तो कोई भी डाटा उसके प्रीसीडिंग में नहीं है। आबिद, पूछना है कुछ? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई जी सर, क्लियर है। कोई इश्यू किसी का? रिजर्वेशन की समझ आई है? अरशद, हाँ जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? सर आ गई है। अच्छा, ये सेकंड मेथड है इसमें, कंट्रोल एक्सेस में सेकंड मेथड है पोलिंग। पोलिंग क्या होती है बता सकते हैं? आम रियल लाइफ में आप पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं वोट डालने के लिए, ऐसे ही है? यस सर। तो पोलिंग क्या होती है? सर, दोनों के अलग अलग बना दिए जाते हैं। आप जिसको देना चाहें अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। आप वोट कास्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। ऑप्शन है ना आपके पास, राइट है ना आपका? अच्छा, सर, इसमें ऑप्शन हो। अभी माइक ऑफ कर दें आपका ना, वो आपकी वॉइस जो है ना वो डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो गई सबकी। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पोलिंग में क्या होगा, एक डिवाइस को प्राइमरी डिवाइस बना दिया जाएगा।
ठीक है, और बाकी तमाम को सेकेंडरी डिवाइसेस बना दिए जाएंगे। ये इसी तरह आप समझ लें कि आपके घरों में DSL मॉडेम लगा हुआ है और सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड है, या मोबाइल डिवाइसेस आपने DSL एक्सेस पॉइंट के साथ आपने कनेक्ट किए हुए हैं, तो जो एक्सेस पॉइंट है वो क्या है, प्राइमरी स्टेशन बन जाएगा, और बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे, सेकेंडरी स्टेशन। समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अहमद, आपकी आवाज बहुत खराब आई है। इशू होगा इसलिए ऐसे अच्छा, जो आवाज आ प्राइमरी आपने दोबारा रिकनेक्ट करें क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, अभी जो है प्राइमरी डिवाइस जो होता है वो बेसिकली कंट्रोल करता है बाकी सेकेंडरी डिवाइसेस को। मींस के सेकेंडरी डिवाइसेस जो हैं वो प्राइमरी डिवाइस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसने डाटा सेंड करना है या किसने डाटा रिसीव करना है, ये उसके बिहाफ पर होगा, प्राइमरी डिवाइस के बिहाफ पर होगा। मींस के प्राइमरी स्टेशन जो है वो मेन रोल प्ले करेगा, सेंट्रल नोड या वाइडर रोल प्ले करेगा कम्युनिकेशन में। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सेंट्रल डिवाइस या प्राइमरी स्टेशन के बिहाफ पर कम्युनिकेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। इसमें दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, एक को कहते हैं पोल और एक को कहते हैं सिलेक्ट। कौन कितने मेथड है पोलिंग में, कितने हैं, पोल और सिलेक्ट। अब्दुल कुदूस, जी सर। समझ आ रही है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? क्योंकि आप लोगों की आवाज मुझे सही नहीं आ रही। नहीं सर। अच्छा तो अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया पोलिंग में दो मेथड होते हैं, फर्दर दो मेथड होते हैं, एक को कहते हैं सिलेक्ट और एक को कहते हैं पोल। सिलेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास आपका जो सेंट्रल डिवाइस है या स्टेशन है, जिसको हम प्राइमरी स्टेशन बोलते हैं, जब इसने डाटा किसी को सेंड करना है, जब इसने डाटा किसी डिवाइस को सेकेंडरी डिवाइस को सेंड करना है, तो उस वक्त जो मेथड अडॉप्ट होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्ट। यहाँ पे देखें, डायग्राम में देखें, जब ये प्राइमरी डिवाइस किसी सेकेंडरी डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहता है तो ये क्या करता है, उसमें से उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये प्राइमरी डिवाइस ने इस सेकेंडरी डिवाइस बी को डाटा सेंड करना है, तो इसको पहले सिलेक्ट का एक फ्रेम सेंड करेगा, एक स्पेशल पैकेट सेंड करेगा और उससे बताएगा कि रेडी करने के लिए, कि पैकेट रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाएं, ठीक है। तो ये उस पैकेट को जब सेंड करना है, डाटा को सेंड करना है, तो डाटा सेंड करने से पहले प्राइमरी डिवाइस उस डिवाइस को इंटीमेट करेगा, इशारा देगा कि मैंने आपको डाटा सेंड करना है, तो आप रेडी हैं या नहीं, या किसी आप और कम्युनिकेशन में मसरूफ हैं। तो क्या होगा, जब सिलेक्ट का पैकेट जाएगा, जब सिलेक्ट का फ्रेम जाएगा इसके पास, तो ये अगर तो रेडी है तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। जब एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा तो प्राइमरी डिवाइस के पास जो उसके लिए डाटा आया था वो डाटा इसको सेंड करेगा, और डाटा रिसीव करने के बाद जो सेकेंडरी डिवाइस बी है वो उसका एक्नॉलेजमेंट रीसेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और जब प्राइमरी डिवाइस उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लेगा तो इसका मतलब कि उसका जो डाटा है वो डेस्टिनेशन पर रिसीव हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। सर अगर डाटा रिसीव किया, जी अब्दुल कुदूस, सही दोबारा बोलो। मैंने कहा सर अगर डाटा रिसीव डाटा जब रिसीव नहीं होता, अच्छा मैं बता देता हूँ, मुझे आवाज आपकी सही नहीं आ रही। मैं आप लोग ना टाइप कर दें मैसेज, जो भी जिसका प्रॉब्लम है ना वो मैसेज टाइप कर दे, ताकि ना मैं वहां से पढ़ लूँ, क्योंकि आप लोगों की आवाज सही नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अगर तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, अगर तो एक्नॉलेजमेंट नहीं आता या रास्ते में मिस ऐप होता है, तो अगर सेलेक्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो ये डाटा सेंड नहीं करेगा इसको। मींस कि ये रेडी नहीं है ना, ये डिवाइस रेडी नहीं है, तो सिलेक्ट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो इट मींस कि ये रेडी है। या रास्ते में अगर ये मिस ऐप होता है, एक्नॉलेजमेंट डेस्टिनेशन तक या प्राइमरी डिवाइस तक नहीं पहुंचता, तो ये क्या होगा, तो ये भी ये फिर भी ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये बिजी है, ये जो नोड बी है या होस्ट बी है या सेकेंडरी स्टेशन बी अभी बिजी है, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट सिलेक्ट का आ गया है और डाटा सेंड होता है और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो डाटा रीसेंड होगा। अच्छा जी अब्दुल कुदूस, आपने कहा जी डाटा लॉस्ट हो जाता है। अगर मीनवाइल ट्रैवलिंग के दौरान प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस को जब डाटा सेंड करता है और रास्ते में डाटा
लॉस्ट हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ जब इसको रिसीव नहीं होगा ये एक्नॉलेजमेंट तो नहीं सेंड करेगा ना। जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा तो ये अपने थ्रेशोल्ड टाइम को कंसिडर करेगा और उसमें ये देखेगा कि डाटा का एक्नॉलेजमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो लिहाजा ये वाला जो प्राइमरी डिवाइस है दोबारा डाटा को रीसेंड करेगा। ठीक है, जब भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो डाटा रीसेंड होता है। क्लियर? जी सर। चलें, नेक्स्ट इसका मेथड जो है उसको हम कहते हैं पोलिंग, पोल उसको बोलते हैं। ये सिलेक्ट है और ये पोल। पोल का मतलब ये होता है कि जब प्राइमरी डिवाइस ये देखना चाहता है कि ये सेकेंडरी डिवाइसेस में से किसी ने डाटा तो नहीं सेंड करना। पोल का मतलब ये होगा कि प्राइमरी डिवाइस ये देखना चाहता है कि सेकेंडरी डिवाइसेस में से किसी ने डाटा सेंड करना है, तो सबको एक पैकेट सेंड करेगा पोल का, उससे पूछने के लिए कि आपने डाटा सेंड करना है। यानी प्राइमरी डिवाइस इस एक कंप्यूटर को जब पैकेट पोल का सेंड करेगा और ये उससे पूछने के लिए है कि क्या आपके पास डाटा है सेंडिंग के लिए, तो वो क्या करता है, अगर तो उसके पास डाटा है तो वो उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। अगर डाटा नहीं है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। NAK, ये क्या है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब ये है कि स्टेशन ए से पूछा गया था कि आपने डाटा सेंड करना है, तो स्टेशन ए ने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दिया है कि नहीं जी मैंने डाटा सेंड नहीं करना, तो लिहाजा ये एक और पूल भेजा जाएगा स्टेशन बी की तरफ। अब स्टेशन बी को पता है कि ये पूल आया है, मेरे पास पोल आया है कि पूछा जा रहा है कि डाटा सेंड करना है, तो वो डाटा अपना सेंड करेगा। जब डाटा सेंड करेगा, क्योंकि उसने डाटा सेंड करना था, तो जब डाटा रिसीव होगा इस प्राइमरी डिवाइस पर, तो प्राइमरी डिवाइस उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। इसकी समझ आई है? जी जी सर, सर क्लियर है। क्लियर। अच्छी बात है अगर क्लियर है। यस सर, क्लियर है। सिलेक्ट एंड पोल का समझ लग गया। सिलेक्ट, अब मैं रैंडमली पूछ लूं, अहमद आप बताएंगे सिलेक्ट और पोल में क्या फर्क है? आपके सामने डायग्राम भी है। अहमद, अहमद पबजी तो यार बंद हो गई है, अब तो जवाब दे दो। अहमद कहता है आवाज नहीं आ रही, जबकि लिख मेरे आंसर को वो लिख के बता रहा है। सर मैं बता दूं। आप बता दें। सर मैं बताऊं? चले जुनैरा आप बता दें। जी सर, सर जो हमारे पास प्राइमरी डिवाइस है, ये जो सेकेंडरी डिवाइस है ए और बी, इन दोनों को सिलेक्ट करेगा। अगर इन दोनों ने डाटा सेंड करना है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी प्राइमरी के पास, फिर वो डाटा सेंड करेगा। डाटा नहीं सेंड होने नहीं के नहीं, बाद यहाँ पे फिर रुके, यहाँ पे रुके जुनैरा, सर यहाँ। गलत बता रहे हैं। हाँ जी गलत बता रही हैं, यहाँ पे रुके। हाँ अब्दुल कुदूस आप बताएं। सर सिलेक्ट में ये होता है कि वो डिवाइस सिलेक्ट करेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट होगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद प्राइमरी ने डाटा सेंड करना है, वो डाटा सेंड करेगा। जैसे ही रिसीव होगा डिवाइस को, तो डिवाइस उसको नोटिफिकेशन देगा कि हाँ मेरे पास डाटा रिसीव हो चुका है, तो वो एज एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और पोल में ये होता है कि वो कनेक्शन पहले बनाएगा, कनेक्शन के बाद अगर वो डिवाइस ने डाटा सेंड करना है प्राइमरी को, तो वो बताएगा कि भेजना है कि नहीं भेजना। अगर नहीं भेजना तो वो NAK मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, फिर उसने अगर डाटा सेंड करना है प्राइमरी को तो वो डाटा भेजेगा। अगर नहीं भेजना तो वो NAK, अगर भेजना है तो वो डाटा सेंड कर देगा। उसके बाद प्राइमरी उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मेरे पास डाटा रिसीव हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी जुनैरा अब यहाँ पे पॉइंट ये आया आपके सामने जो मैंने आपको बताया था आप लोगों को, कि जब ये प्राइमरी डिवाइस है, इसे किसी और स्टेशन से डाटा रिसीव हुआ है, किसके लिए? जी सर। स्टेशन बी के लिए।
स्टेशन बी के लिए। तो स्टेशन बी को इंटीमेट करना है। अब हो सकता है स्टेशन बी किसी और कामों में मसरूफ है या बिजी है, वो रिसीव नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसको पहले इंटीमेशन भेजना है कि हाँ जी मेरे पास आपके लिए डाटा आया है, क्या आप रिसीव करना है आपने। यानी आप प्राइमरी डिवाइस के पास डाटा आया है बी के लिए, तो वो उसको सिलेक्ट का मैसेज भेजेगा। सिलेक्ट के बिहाफ पर वो एक्नॉलेजमेंट रीसेंड करेगा, यानी एक्नॉलेजमेंट करेगा कि हाँ जी मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद फिर डाटा रिसीव होगा, तो डाटा रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा प्राइमरी को। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। क्लियर जी हो सर। गया सबको? जी सर। चलें, सिलेक्ट एंड कॉल का क्लियर हो गया। हाँ, नेक्स्ट वन है जी इसमें टोकन पासिंग। ये इस स्ट्रेटेजी का जो कैटेगरी का थर्ड वन लास्ट वन है। ठीक है, इसमें कितने प्रोटोकॉल हैं, कितने मैकेनिज्म हैं कंट्रोल एक्सेस में? कंट्रोल एक्सेस में कितने प्रोटोकॉल हैं, कितने मैकेनिज्म हैं? 2 सर। 3। 3 सर। 3, शुक्र है सर आपका आंसर आया। एक हमने रिजर्वेशन पढ़ा, एक हमने पोलिंग, और तीसरा है हमारे पास टोकन पासिंग। टोकन पास। ये टोकन पासिंग जो होता है बेसिकली ये रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। बेसिकली कहाँ से यूज होता है? रिंग टोपोलॉजी में। अब रिंग में क्या होता है कि रिंग जब आपका क्रिएट होता है तो एक स्टेशन के जो प्रीसीडिंग कंप्यूटर होता है या प्रीसीडिंग स्टेशन होता है उसको प्रीडिसेसर कहते हैं, और उससे आगे जो कनेक्टेड होता है उसको सक्सेसर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके यस सर। सर। अच्छा, अब इशू ये है कि हमने ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने शुरू में एक बात की थी कि आपका जो स्टेशन है ये उसी वक्त सेंड कर सकता है डाटा जब उसके पास ऑथराइजेशन होगी। जब उसके पास ऑथराइजेशन होगी, तो टोकन रिंग के अंदर भी जब भी कोई स्टेशन ने डाटा सेंड करना है तो वो उसके पास एक लाइसेंस होगा, एक परमिशन होगी जिसको हम टोकन का नाम दे रहे हैं। जिसके पास भी टोकन है, जिस स्टेशन के पास भी टोकन है, और अगर उसके पास डाटा भी सेंडिंग के लिए है तो वो डाटा सेंड करेगा। ठीक है, अगर डाटा सेंडिंग के लिए नहीं है और टोकन रिसीव हो गया है तो वो आगे फॉरवर्ड अपने सक्सेसर को फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर? अगर डाटा है और टोकन नहीं है तो वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। अगर डाटा है सेंडिंग के लिए, टोकन आ गया है तो देन सेंड करेगा। टोकन डाटा सेंड जब हो जाता है, सारा डाटा वो सेंड कर देता है, तो फिर टोकन को वो रिलीज करेगा। रिलीज कहाँ पे करेगा? अपने से नेक्स्ट नोड पर, नेक्स्ट होस्ट को, जिसको हम सक्सेसर बोल रहे हैं। और अगर उसके पास डाटा नहीं है और टोकन क्लॉकवाइज साइकिल को पिक करता हुआ उस स्टेशन पर रिसीव होता है जिसके पास डाटा नहीं है सेंडिंग के लिए, तो वो उस टोकन को आगे फॉरवर्ड मूव कर देगा। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिंग होता है ना, रिंग भी उसकी भी टाइप्स होती है। एक रिंग होता है लॉजिकल रिंग। ये जो रिंग है बेसिकली लॉजिकल रिंग्स हो सकते हैं, फिजिकल रिंग हो सकता है, डुअल रिंग हो सकता है, और बस रिंग और स्टार रिंग। यहाँ पे ये देखें, इस डायग्राम को गौर से देखें। पहला है आपके पास फिजिकल रिंग। फिजिकल रिंग से मुराद ये है कि स्टेशन 1 ने डाटा मूव कर, स्टेशन 3 ने 4 ने 3 को, 3 ने 1 को डाटा यहाँ टोकन पास करने या डाटा सेंड करना है। अब इशू ये है कि यहाँ पे एक भी कंप्यूटर, एक भी नोड खराब हो जाए तो ये आपका फिजिकल रिंग खत्म हो जाता है। फिजिकल रिंग खत्म हो जाता है, ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा मूव होता है और टोकन मूव होते हैं। मतलब अगर स्टेशन 1 ने, तो ये टोकन को रिलीज करेगा स्टेशन 2 के लिए, और स्टेशन 2 के पास जब टोकन आया तो स्टेशन 2 देखता है मेरे पास डाटा है सेंडिंग के लिए, तो ये क्या करेगा? ये अपना डाटा स्टेशन 4 को सेंड करेगा। अगर इसने स्टेशन 1 को भी सेंड करना है तो 4 को सेंड करेगा, और 4 3 को, 3 1 को सेंड करेगा। ठीक है, ये टोकनिंग में यानी टोकन रिंग में फिजिकल रिंग को आप स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं डुअल रिंग। डुअल रिंग ऐसे ही है कि एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग। मतलब एक रिंग अगर खराब होता है, एक रिंग में अगर कोई इश्यू आता है तो फौरी तौर पर दूसरा रिंग अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1,
अगर इसका अल्टरनेट देखें डुअल रिंग, इसके ऊपर बना हुआ है 1 से 3 और 3 इस तरह से डुअल बनाया गया है। और बस रिंग जो है ये बस टोपोलॉजी की बेस पर है। बस टोपोलॉजी की बेस कैसे है, यहाँ पे एक ही चैनल है, एक ही मीडिया है, लेकिन तमाम डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं और हर डिवाइसेस को अपना प्रीडिसेसर और सक्सेसर का पता है, ठीक है। और इसमें भी लॉजिकली रिंग बनाया गया है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1, यानी डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये लॉजिकली आप उसको बना रहे हैं। और अगर स्टार रिंग की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल नोड जिसको हब या स्विच बोलते हैं, इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो पिन्स हैं वो रिंग बना सकती हैं, ठीक है। इस तरह से ये मुख्तलिफ किस्म के रिंग आप जनरेट कर सकते हैं या होते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें भी आप ये वाली जो हाई स्पीड टोकन रिंग जो नेटवर्क होते हैं वो कॉस्टली तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होगा, और इसी तरह से CDDI कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये टोपोलॉजी में यूज होंगे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका फिजिकल रिंग टोपोलॉजी और ये आपका डुअल रिंग जो आपने अभी बात की थी, डुअल रिंग की मैंने अभी बात की है कि अगर एक में इशू आता है तो दूसरा रिंग फौरी तौर पर उसको हैंडल कर लेगा। ये इसी तरह से वो कहता है जी कि जैसे आपके पास एक कार है और कार के लिए स्पेयर टायर्स आप जो स्टपनी के तौर पर आप रखते हैं तो वो उसका अल्टरनेट है। बस टोपोलॉजी का मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह रिंग टोपोलॉजी का बता दिया है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें वही सर टोकन स्टेशन पासिंग डाटा सेंड करेगा। सर टोकन आपकी पासिंग आवाज नहीं आ रही, आप लिख, अब्दुल कदूस लिख दें, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हाँ जी ठीक है, फिर आप अगर नहीं लिखते हैं तो फिर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट हम 10 मिनट बाद मिलते हैं दूसरे लेक्चर के लिए। तो 3 बजे है हमारा, जी सर। तो 3 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, 3 बजे अल्लाह हाफिज।